तो आइए जानते हैं दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। देखेंगे कि फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी का मान कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए। फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान सदैव होता है ऋणात्मक और फोकस दूरी का मान उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, सदैव होता है धनात्मक। बिंब दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी होती है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए भी बिंब दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के लिए जब प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, अवतल दर्पण के लिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब 5 स्थितियों में बनता है। जब आप बिंब को रखते हो अनंत पर, नंबर 2 जब आप बिंब को रखते हो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, नंबर 3 जब आप बिंब को रखते हो वक्रता केंद्र पर, नंबर 4 जब आप बिंब को रखते हो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, नंबर 5 स्थिति जब आप बिंब को रखते हो फोकस पर। इन 5 स्थितियों में अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तब प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण के लिए क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और छठी स्थिति होती है जब आप बिंब को रखते हो फोकस और ध्रुव के मध्य, तो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। तो उस स्थिति में अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है।